जिस राज्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि 27 साल में कुछ नहीं हुआ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि यूपीए के जमाने में उस राज्य को भर भर के अवार्ड मिले। भाई यूपीए क्यों देगी अगर वो राज्य परफॉर्म नहीं करे? सोचिए कितनी मजबूरी से कांपते हाथों से अवार्ड देना पड़ता होगा, लेकिन जब ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो देना ही पड़ेगा। तो गुजरात के अवार्ड देखिए आप, गुजरात को कितने अवार्ड मिले, और ये अवार्ड कब के बता रहा हूं आपको, 2004 से 2014, यानी यूपीए के राज में गुजरात को कितने अवार्ड मिले यूपीए सरकार से? 285 अवार्ड मिले, 285 अवार्ड मिले। केजरीवाल जी कहते जीरो काम हुआ है। फिर कोई पूछे मनमोहन सिंह से कि बॉस जो राज्य काम नहीं कर रहा था, केजरीवाल जी कहते हैं उनको आप 285 अवार्ड दे दिए। और इस 285 में कौन कौन से अवार्ड हैं? 7 इसमें पीएम अवार्ड है, प्रधानमंत्री अवार्ड 7 बार मिला है गुजरात को यूपीए के राज में, और 82 अलग अलग अवार्ड मिले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, सरकारी विभागों से मिले, सरकारी विभाग से, और 172 अवार्ड मिले इसमें से एजेंसियों से। तो यह है गुजरात के अवार्ड का लेखा जोखा। अच्छा, किन किन मुद्दों पर अवार्ड मिले? सभी 285 अवार्ड की जानकारी देना तो संभव नहीं है, लेकिन जो अहम है कि किन किन बातों में गुजरात की तारीफ हुई, अवार्ड देने लायक उनको समझा गया। तब तो वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। तब क्या क्या अवार्ड मिला सुनिए। ग्रामीण इलाकों में वाटर और सैनिटेशन के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड मिला। मतलब गांवों में पानी पहुंचाने और सैनिटेशन, मतलब कम से कम शौचालय हो, लोग जा सके, सैनिटेशन हो सके, साफ सफाई हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात को अवार्ड दिया। केजरीवाल जी कहते काम ही नहीं हुआ है। फिर शहरी गरीब लोगों के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए पीएम अवार्ड मिला। गरीब लोगों को शहर में घर मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अवार्ड दिया गुजरात को। तब के सीएम थे नरेंद्र मोदी। 2010-11 में सीएम ऑफिस को पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस के लिए केंद्र सरकार से अवार्ड मिला। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS के लिए गुजरात शहरी विकास विभाग को केंद्र से कई अवार्ड मिले। गुजरात के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग को केंद्र सरकार से कई अवार्ड मिले। टूरिज्म सेक्टर में गुजरात सरकार को केंद्र सरकार से कई अवार्ड मिले। गुजरात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को ई गवर्नेंस मॉडल को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। अवार्ड पे अवार्ड गुजरात जीतता रहा। केजरीवाल जी खड़े होकर कहते हैं कि जीरो काम किए हैं ये लोग, 27 साल में कुछ नहीं हुआ। भाई, नेताओं को टारगेट करना अच्छी बात है, पर एक राज्य से उसका गौरव छीन लेना कि वहां कुछ नहीं हुआ है, वहां सब खत्म है, और वो भी वो राज्य जो हर पैमाने पर, ज्यादातर पैमानों पर नंबर 1 है, ये तो वहां के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा सुनकर। अवार्ड पाने का सिलसिला आज के दौर में भी चल रहा है, जब नरेंद्र मोदी केंद्र में है। साल 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 3 कैटेगरी में नंबर 1 रहा। गुजरात को कृषि के क्षेत्र में 2 अवार्ड मिले। एक अवार्ड स्टार्टअप के क्षेत्र में मिला। कृषि क्षेत्र में जो 2 अवार्ड मिले, उसमें पहला अवार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में शिकायत निवारण की कैटेगरी में गुजरात के दमोह जिले को मिला। यह अवार्ड केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से दिया गया। दूसरा अवार्ड कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए गुजरात के कृषि और किसान कल्याण विभाग के जियो स्पैटियल टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में अवार्ड मिला। स्टार्टअप रैंकिंग में भी गुजरात 2018 से लगातार नंबर 1 बना हुआ है। अब लोग कहेंगे गुज्जू भाई हैं, इनको तो बिजनेस आता ही है। अरे बिजनेस तो आता है, लेकिन बिजनेस करने वाला माहौल भी तो देना पड़ता है बॉस। वो माहौल दिया गया है। तो 2018 से स्टार्टअप में रैंकिंग नंबर 1 है, और 2021 में भी गुजरात नंबर 1 पर रहा। सभी राज्यों की परफॉर्मेंस को देखते हुए यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड उसी राज्य को मिलता है जहां स्टार्टअप के लिए रिफॉर्म, सपोर्ट, इनोवेशन, मार्केट एक्सेस, फंडिंग समेत कई मानक सबसे बेस्ट होते हैं, और यह गुजरात में हर साल होता है। अब केजरीवाल जी वहां अपनी पार्टी का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो उसमें जीरो कर दिए ये सारे काम को। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में 150 सरकारी अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई। इन अधिकारियों ने 300 प्राइवेट निवेशकों को स्टार्टअप में निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम रहते हुए गुजरात को यूएन से भी अवार्ड मिला था। साल 2010 में गुजरात को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला। गुजरात सरकार की स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस विद एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र के लिए अवार्ड मिला। 23 जून 2010 को स्पेन के बार्सिलोना में यह अवार्ड दिया गया था। इंटरनेशनल अवार्ड भी जिस गुजरात को मिलता रहा, वहां केजरीवाल जी का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि गुजरात तो फेल है। इनोवेशन और इंडस्ट्री पर गुजरात ने कैसे काम किया, उसका एक उदाहरण आज ही देखने को मिला। वेदांता समूह और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ आज ही 2 एमओयू साइन किए। वेदांता समूह इसके लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। पहले यह प्लांट महाराष्ट्र में लगने वाला था। इसके अलावा तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य भी इस मेगा प्रोजेक्ट की रेस में थे, लेकिन आखिरकार बाजी किसने मारी? गुजरात में निवेश के माहौल और गुजरात सरकार की नीतियों को देखकर वहां पर निवेश का फैसला हुआ। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने का पीएम मोदी का सपना है। आज के जमाने में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है और पिछले साल से सेमीकंडक्टर की बड़ी शॉर्टेज दुनिया में चल रही है। इस साल जुलाई में सेमीकंडक्टर उत्पादन पर पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात, जहां कहा जाता कि कोई काम नहीं हुआ। तो जो लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 27 साल में कुछ नहीं हुआ, वो तो दिखा ही रहा हूं। कह रहे हैं अगला 5 साल में भी यहां कुछ नहीं होगा। अगला 5 साल का तो इतना बड़ा सा 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया। सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट आ गया गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना को पीछे छोड़कर। वो इसलिए आया क्योंकि सेमीकंडक्टर पर सबसे पहले पॉलिसी गुजरात ने बना ली। जो लोग कहते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि गुजरात में एजुकेशन सेक्टर में कैसा काम हुआ। स्वास्थ्य में तो गुजरात नीति आयोग की रिपोर्ट में नंबर 1। सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में पिछले 20 साल में 1,45,000 क्लासरूम बनाए गए। 1,45,000। 20 साल में 1,85,000 टीचर्स की नियुक्ति हुई। पिछले 7 साल में 3 लाख से ज्यादा छात्र प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए हैं गुजरात के अंदर। कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया कराने में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में एक है। ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में 15,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए। 2022-23 में 24,000 अतिरिक्त स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। गुजरात में प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कितने छात्रों पर एक टीचर है, वो रेशियो है 28:1 का, यानी 28 छात्रों पर एक टीचर है गुजरात में। जबकि दिल्ली में, जिसका एजुकेशन मॉडल जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देता है, वहां प्यूपिल टीचर रेशियो प्राइमरी स्कूल में 33:1 का, यानी 33 छात्रों पर एक टीचर है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने गुजरात के एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए 2 बड़ी योजनाएं लागू की। इनमें एक योजना थी कन्या केलावनी योजना, जिसमें लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, और दूसरी योजना थी शाला प्रवेशोत्सव, जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या को कम करना था। 2003 में ये योजनाएं शुरू हुई थी और इसका असर क्या हुआ आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा का नरेंद्र मोदी मॉडल, क्योंकि उन्होंने सीएम रहते ये किया था, ये आज तक आप तक पहुंचा ही नहीं होगा। दिल्ली मॉडल जो है वो घूम रहा है, ये गुजरात और मोदी मॉडल जरा आपको सुनाता हूं। शिक्षा का मोदी मॉडल सुनिए। शिक्षा का मोदी मॉडल, इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं छापता ना ये सब, ये हम बताते हैं। 2000 से लेकर गुजरात के अंदर, ये गुजरात का बता रहा हूं, तब वहां नरेंद्र मोदी सीएम थे। 2001 में 2001 में जो 5वीं क्लास, एक से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड, इसमें जो ड्रॉप आउट रेट था, मतलब जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे, वो ड्रॉप आउट रेट था 21%। मतलब 100 बच्चे अगर स्कूल जाते थे गुजरात में, तो उसमें से 21 बच्चे साल 2000-2001 में ड्रॉप आउट हो जाते थे, 1 से 5 के बीच ही पढ़ाई छोड़ देते। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो योजनाएं शुरू की, उसका असर यह हुआ कि 2010-2011 तक
यही ड्रॉप आउट रेट ये घटकर कितना हो गया पता है आपको? सोचिए कितना हुआ होगा। 21% से नरेंद्र मोदी इसको घटा कर ले आए मात्र 2% पर। मात्र 2%। 100 में से 21 बच्चे फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड के बीच गुजरात में पढ़ाई छोड़ देते थे साल 2000-2001 में। नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया, उसका नतीजा हुआ कि 100 में से मात्र 2 बच्चे स्कूल छोड़ने लगे। 19% का रिडक्शन आया ड्रॉप आउट में। लड़कियों की साक्षरता, ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपता है बॉस, ये सब पाठशाला में आके पढ़ना पड़ता है। लड़कियों की साक्षरता गुजरात के अंदर 13% बढ़ गई, ऊपर चली गई नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्यमंत्री रहते। ये मोदी मॉडल है शिक्षा का, जिसके बारे में देश में चर्चा भी नहीं हुई, और बिना चर्चा ही वो आदमी पीएम तक पहुंच गए। चर्चा हो गई होती तो क्या होता। इसी दौरान स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन भी मुहैया करवाए गए। 1,21,358 ये क्या है? ये विद्या सहायक नियुक्त किए गए, मतलब जो पढ़ाई में योगदान दे रहे हैं। 75,748 इतने क्लासरूम बने। ये सिर्फ 6-7 साल का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। 50,914 टॉयलेट बने। क्यों? क्योंकि लड़कियों को लगता था टॉयलेट नहीं है तो स्कूल में जाएंगे कैसे, रहेंगे क्या करेंगे, इसलिए भी ड्रॉप आउट होते थे। टॉयलेट बना के दिए गए। 21,000 प्लस, ये क्या बनाए गए? 21,000 प्लस साइंस के लैब बनाए गए। साइंस लैब इतना किया कि बोर्ड भर गया है बॉस। 4,53,409 बेंचेस लगाई गई। 13,560 स्कूलों को कंप्यूटर दिए। 32,772 स्कूलों को बिजली मिली। 32,772 स्कूलों को पीने का स्वच्छ पानी दिया गया। पिछला वाला में भी 32,000 था। यह हुआ नरेंद्र मोदी के शिक्षा मॉडल में, जो न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं छापता बॉस। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने गुजरात में कैसे काम किया, उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखता हूं। नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के सीएम का पद संभाला था। फिर 2002 से लेकर 2010 तक 8 साल में गुजरात की विकास दर 10.5% रही, डबल डिजिट में। 8 साल, जबकि इससे पहले के 8 साल यानी 94 से 2002 तक गुजरात की विकास दर मात्र 5.9% होती थी। नरेंद्र मोदी डबल डिजिट में ले गए। तो जो कह रहे हैं 27 साल से कोई काम ही नहीं हुआ, वो तो 27 तो छोड़िए, मैं तो 8 साल में बता रहा हूं डबल डिजिट में गुजरात की विकास दर। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात संभाला था तो 2002-2003 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात देश में 6ठे नंबर पर था। 2005-2006 में गुजरात ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में तमिलनाडु, केरल, पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर जगह बना ली। 2005 से 2012 के बीच गुजरात में कृषि विकास दर 11% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 3% का था। देश में कृषि की विकास दर 30% पे चल रही थी, गुजरात में 11% बॉस। लोग कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं गुजरात में 27 साल में। ये तो मैं अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी का बता रहा हूं। 2009-10 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 15% था, जबकि गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 27% से ऊपर था। गरीबी का आकलन करने में तेंदुलकर कमेटी के पैमाने के हिसाब से 1993-94 से लेकर 2004-05 के 11 साल में गुजरात में गरीबी 6% कम हुई थी, जबकि 2004-05 से लेकर 2009-10 के बीच सिर्फ 5 साल में गुजरात में गरीबी 9% कम हो गई। साक्षरता के मामले में गुजरात ने 2001 से 2011 के बीच 10% का जंप लिया, जो उसके बराबर वाले किसी भी राज्य से ज्यादा थी। 79.3% साक्षरता दर के साथ गुजरात तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के करीब आ गया था। साल 2003 में नरेंद्र मोदी ने ज्योति ग्राम योजना शुरू की। इसका मकसद था सभी गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना। साल 2006 तक स्कीम को गुजरात के 18,000 गांव में लागू कर दिया गया।
स्कीम की वजह से वाटर पंप के जरिए सिंचाई के लिए पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। इससे ग्रामीण इलाकों में जीवन जीने के स्तर में सुधार आया। सिंचाई के लिए 8 घंटे पानी मिलने लगा। स्कीम की सफलता की वजह से ही साल 2006 में केंद्र में भी ऐसी ही योजना लागू की गई। राज्य से कॉपी करके केंद्र में हुआ। लोग कहते हैं 27 साल कुछ नहीं हुआ। बॉस, पब्लिक मूर्ख थोड़ी है, मूर्ख थोड़ी है पब्लिक कि 27 साल कुछ नहीं होगा और कहेंगे तुम बने रहो सीएम, तुम चलाते रहो सत्ता, और जिसने कुछ नहीं किया उसको उठा के बना देंगे प्राइम मिनिस्टर। और गुजरात में सारी लोकसभा सीट भी आती है नरेंद्र मोदी बीजेपी को। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लें कि वहां कुछ ऐसा है कि विधानसभा में जीत जाते हैं, लोकसभा में गए तो गुजरात के लोगों को अगर 27 साल में कुछ नहीं हुआ तो बदला ले लेना चाहिए था, वहां भी भर भर के सीट दे देते हैं। गुजरात को भारत के निवेश का गेटवे बनाने के लिए साल 2003 में नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट शुरू किया। साल 2012-13 में एफडीआई के मामले में 2470 करोड़ के साथ गुजरात छठे नंबर पर था। 2001 में भूकंप के बाद भुज को फिर से बसाया गया। इसके लिए 70,000 नई भूकंप रोधी इमारतें बनाई गई। 2001 की तुलना में भुज का इलाका 4 गुना फैल गया। भुज आज इंडस्ट्रियल हब है। वो भुज जिसको उस वक्त लोग देखकर कहते थे कि बॉस ये खड़ा कैसे होगा, ये तो खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, आज वही भुज इंडस्ट्रियल हब बन गया।